बात करती हूँ बहुत बहुत साइंस टूबीडी के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसंट्रेट, रेकी हीलर, साउंड हीलर एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। आज लेके आई हूँ पार्ट 2 कि आपको घर में अपनी कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि आपको वो पेंटिंग नहीं लगानी जिसमें शेडो बड़ी है और बॉडी छोटी है। ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी जिसमें कोई रो रहा है, या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आर्ट की फॉर्म नहीं लगानी जहाँ पे टेढ़े मेढ़े मुंह लगे बने हुए हैं, आधे अधूरे मुंह बने हुए हैं। युद्ध की कोई या रोते हुए बच्चे की, या युद्ध की, वॉर की, या ऐसे जान किसी पशु की, जानवर की कि जो किसी को खा रहे, जैसे शेर या बाघ की आपने फ़ोटो लगा ली आक्रमण करते हुए किसी दूसरे जानवर को दबोचते हुए, इस तरह की, या दो हिरन आपस में सींग टकरा रहे हैं, इस तरह की फ़ोटोज़ को, पेंटिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। अब बात आती है कि किस तरह की पेंटिंग लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप पेंटिंग लगाना चाहते हैं और घर में पीस लाना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है महात्मा बुद्ध की पेंटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर बनी हुई है, और मैं सीधे गूगल से ही उठा रही हूँ ये इमेजेस, तो आपको देखने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पेंटिंग में उनका आइज़, नोज़ और लिप्स सब सब बहुत अच्छे रेशो में बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं और पेंटिंग्स को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 हॉर्सेस की आप पेंटिंग को देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। 7 हॉर्सेस की पेंटिंग अगर आप देख सकते हैं तो कई तरह की मिलती है। इन पेंटिंग्स में आपको दिखाया जाता है कि इन पेंटिंग्स में आपको पीछे दिख रहा होगा, सनराइज़ दिख रहा है और धूल उड़ाते हुए हॉर्सेस आ रहे हैं आपके घर की तरफ, मतलब आपकी तरफ। तो ये बहुत अच्छा सिंबॉलिक होता है प्रोग्रेस के लिए। आई एम सॉरी, मैं बीच में स्टॉप हो गई थी, किसी टेक्निकल पॉइंट को नोट कर रही थी इसलिए। तो 7 हॉर्सेस की तस्वीर भी आप घर में लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर 7 हॉर्सेस के अलावा आते हैं लैंडस्केप पे, तो लैंडस्केप की भी आप तस्वीर जो लगाते हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ बनी होनी चाहिए, उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ना ही हो तो अच्छा है। इसी तरह से बहते हुए झरने की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो कि आपके लिए प्रोग्रेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ फ़ोटोग्राफ्स मिल रही हैं, पेंटिंग्स मिल रही हैं, आप उन्हीं को लगाइए। आप बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरा बने हुए प्रॉपर। आप लीव्स की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, हरी भरी लीव्स की, उनके सूखी लीव्स की नहीं। इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी पेंटिंग मिलती है, जैसे आप अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो जैसे यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की फ़ोटो बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी फ़ोटो है। और इसके अलावा आप अगर लाफिंग बुद्धा को मानते हैं तो लाफिंग बुद्धा की फ़ोटो को भी आप लगा सकते हैं अपनी घर में। लाफिंग बुद्धा की ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, इस तरह की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। लाफिंग बुद्धा की बहुत सारी पेंटिंग मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपको इस तरह का अगर घर की पेंटिंग मिलती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वेस्टर्न साइड पे लगाएंगे। माउंटेन की फ़ोटो हमेशा वेस्टर्न साइड में लगती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सी दिशा में कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको अभी इस तरह की अगर आपको कोई पेंटिंग मिलती है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिएगा ऐसी फ़ोटो को जहाँ पे दो सींग वाले, मतलब हिरन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कहीं पर आपको इस तरह की फ़ोटो मिल जाए, जैसे कि गाय की या बैल की, इस तरह की अगर आप लगाना चाहते हैं। बैल की नहीं लगाते, गाय की लगाते हैं, हमेशा फ़ोटो लगाते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आपको फ्लावर्स लगाने हैं, फ्लावर्स की पेंटिंग लगानी है, तो फ्लावर्स की भी पेंटिंग आप लगा सकते हैं, जो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि जहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीज़ें बनी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्केप की पेंटिंग है, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सब कुछ दिख रहा है क्लियर, तो इसको लगा सकते हैं। मैं अभी फ्लावर्स के फ्रूट्स की पेंटिंग आप लगा सकते हैं, फ्लावर्स के फ्रूट्स की किचन में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग लगाते हैं। वो पेंटिंग लगानी है जिनसे आपको खुशी मिले, जिनको देख के प्रसन्नता मिले। उन पेंटिंग को नहीं लगाना जिनको देखकर आपको किसी तरह का डिप्रेशन का शिकार हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए
अब आप रोते हुए बच्चे की पेंटिंग नहीं लगा सकते, चाहे कितनी भी महंगी हो, पर ये घर के वास्तु के हिसाब से, उसकी एनर्जी के हिसाब से, इसके आंसू बहते हुए बच्चा रोता हुआ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो वो चीज़ें लगाइए जो आपके घर में आपकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाती हैं। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को अगर आप लगाते हैं जिनमें कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और जहाँ पर रंगों के हेर फेर से जो जो बनाई जाती हैं पेंटिंग्स, हालांकि अपना आर्टिस्ट का अपना एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम वास्तु के हिसाब से पेंटिंग्स को लगाते हैं तो उसमें ऐसी पेंटिंग्स को अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज़ ये पेंटिंग्स अपने में बहुत अच्छी हैं, आप लगा सकते हैं। अगर बटरफ्लाई की पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह की भी पेंटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए, और इसके अलावा सनराइज़ की फ़ोटो आप जितनी अच्छी लगाना चाहते हैं वो आपके लिए ये बहुत अच्छी रहेंगी। इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं, वो पेंटिंग्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। मैं आपको रनिंग हॉर्सेस के बारे में बता ही चुकी हूँ। और इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से बचेगा जो कि ठीक नहीं होती। किसी देवी देवता की पेंटिंग या मॉन्क की पेंटिंग आप लगा सकते हैं, वो आपके घर के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर बिल्डिंग की फ़ोटो लगानी है तो क्लियर बिल्डिंग की फ़ोटो वेस्टर्न साइड में लगाइए, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आपके लिए उसमें बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो इस तरह की पेंटिंग को अपने घर में लगाइए, और जहाँ पर सब कुछ क्लियर बना हो और प्रोपोर्शनेट बॉडी हो, और ये आपके घर में एक पॉजिटिविटी को लाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। मैंने सीधे गूगल के सौजन्य से ये फ़ोटोग्राफ्स की पेंटिंग्स ली हैं वहाँ की इमेजेस से, आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह की पेंटिंग को आपको घर में लगाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है आपका वास्तु से रिलेटेड तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूँ एक चलते चलते, कि अगर आपको घर में हॉर्सेस की फ़ोटो लगानी है तो कभी भी इस तरह के बंधे हुए हॉर्सेस की फ़ोटो मत लगाइएगा। ये देख रहे हैं जो उनका नाल पड़ी हुई है, ये जो रस्सी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं लगाते हैं। हमेशा फ्री दौड़ते हुए इस तरह के हॉर्सेस की फ़ोटो लगाइए बैकग्राउंड में, जहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और नीचे हॉर्सेस हैं धूल उड़ाते हुए, इस तरह की फ़ोटो लगाइएगा। इस तरह की फ़ोटो को हमेशा अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रोग्रेस रुकती है, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय अदर्स। तो इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। तो चलते चलते फिर बोलती हूँ कि अच्छी पॉजिटिव वो फ़ोटोग्राफ्स लगाइए, पेंटिंग्स लगाइए। बार बार फ़ोटोग्राफ्स में बोल रहे पता नहीं। फ़ोटोग्राफ्स लगानी है, अपने परिवार की फ़ोटोग्राफ लगानी है तो साउथ वेस्ट में लगाइए, अपने एंसेस्टर की फ़ोटो लगाइए आप, ताकि उनकी पॉजिटिविटी को, उनके ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। और अच्छी खुशनुमा फ़ोटो को लगाइए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए, सुंदर फ्लावर, माउंटेन्स, ग्रीनरी होनी चाहिए, बहता हुआ झरना हो, सुंदर हरी भरी पत्तियों वाली जगह हो, कोई जंगल का सीन हो बहुत अच्छा सा, सनराइज़ का सीन हो, अच्छे खिले हुए फूल हों या फ्रूट्स हों। इस तरह की फ़ोटो जो पेंटिंग लगाते हैं, या रनिंग हॉर्स है, रनिंग वाटर की है, यानी झरनों की फ़ोटो है, इस तरह की पेंटिंग लगाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है घर में, और ये आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपकी एनर्जी को और भी अच्छा हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको इतनी छोटी सी बातें पसंद आई होंगी। आप लाफिंग बुद्धा के भी लगा सकते हैं। अगर बेडरूम में आप हिंदू कल्चर को बिलोंग करते हैं तो राधा कृष्ण जी की, और नहीं तो दो हंसों की जोड़ों की लगा सकते हैं पेंटिंग। लेकिन दो पैरेट की कभी मत लगा लेना, वो गलत होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही इस तरह की पेंटिंग, जैसे कि दीवार तोड़ते हुए एक हॉर्स की पेंटिंग जो है वो उसको नहीं लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह की पेंटिंग को भी अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आप किसी देवी देवता की फ़ोटो लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। अगर नहीं मानते हिंदू कल्चर को तो आप कुछ और लगा सकते हैं, महात्मा बुद्ध की पेंटिंग को लगा सकते हैं, पर वो क्लियर होने चाहिए उसमें फीचर्स। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बस यही है। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ
कोई पॉजिटिव कुछ मिले होंगे टिप्स वास्तु के, अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू और बहुत बहुत शुभ रात्रि।